राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर रामायण के एक ऐसे अद्भुत चरित्र के विषय में आज सुनेंगे जो चिरंजीवी है। अपने तार्किक स्वभाव के कारण इसे श्राप और वरदान मिले हैं, जिसके बल पर ये त्रिकालदर्शी है। इसने वाल्मीकि जी से पहले ही राम कथा गरुड़ जी को सुना दी थी। इसने 11 बार भगवान श्री राम को जन्म लेते हुए देखा है और हर काल में बालक रूप में भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। ये तब तक रहेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी का जब से विकास हुआ तब से ये अलग अलग योनियों को भोगता हुआ अपनी मनपसंद योनि में स्थिर है और आज भी ये जीवित है। भगवान श्री राम के अलग अलग अवतारों को देखता है, उनके दर्शन करता है और हर 5 वर्ष में नीलगिरी पर्वत पर जाकर देवताओं को भगवान श्री राम की अमर कथाएं सुनाता है, जिसे सुनने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी हंस का रूप धारण करके आते हैं। इस चिरंजीवी त्रिकालदर्शी अद्भुत चरित्र ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत अलग अलग परिणामों के साथ देखी हैं। इस अद्भुत चरित्र का नाम है काकभुशुंडी, जो कि भगवान श्री राम की अमर कथाएं सुनाता आ रहा है और प्रभु के दर्शन हर रामायण में करता है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे काकभुशुंडी की, जो अत्यंत ही अद्भुत चरित्र का स्वामी है। इसे समय का आयाम बांध नहीं सकता, कालचक्र इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मृत्यु इसको आ नहीं सकती। इसी अद्भुत चरित्र का आज पूरा इतिहास हम सुनेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक सुनें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, काकभुशुंडी का पहला जन्म मनुष्य रूप में अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। ये भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन ये अन्य देवताओं की अत्यंत ही निंदा करता था। इसके गुरु थे जो इसे समझाते थे कि ये करना गलत है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भी भेद मत करो और किसी भी देवता की निंदा मत करो। लेकिन ये अपने कुतर्की स्वभाव के कारण एक दिन उज्जैन के शिव मंदिर में गया और गुरु के लाख बार समझाने के बाद भी इसने अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और आकाशवाणी हुई कि तुम्हें सर्प की योनि में जाना पड़ेगा और 1000 जन्म अलग अलग योनियों में भुगतना पड़ेगा। तब काकभुशुंडी, जो कि मनुष्य रूप में था, उसके गुरु अत्यंत दयावान थे और उन्होंने भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना करी। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर गुरु के सामने आए और तब गुरु ने अपने शिष्य के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा कि मैं जो श्राप दे चुका हूँ उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि इसे जो 1000 बार जन्म लेना होगा, तो जन्म और मृत्यु का जो कष्ट और दुख सहना पड़ता है वो इसे सहन नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही सुखपूर्वक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जा सकेगा। तुरंत ही ये विंध्याचल में जाकर सर्प की योनि में जन्म ले लिया। फिर इसी तरह साथियों ये 999 जन्म अलग अलग योनियों में लेता रहा और जब इसका सबसे आखिरी जन्म यानी 1000वां जन्म आया, तब इसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और लोमेश ऋषि इसके गुरु बने। और फिर से इसने लोमेश ऋषि से कुतर्क किया, उनकी शिक्षा दीक्षा पर कुतर्क किया, जिससे लोमेश ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और इसे श्राप दिया कि जिस तरह से तुम अपने गुरु से कर्कश वाणी में बोलते हो, उसी तरह से तुम चांडाल पक्षी कौवा बन जाओ। और लोमेश ऋषि ने तुरंत ही अभिशापित जल उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो तुरंत ही कौवा बन गया। ये देखकर लोमेश ऋषि को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मेरा शिष्य ही तो था, मैंने क्यों इसको श्राप दे दिया। तब लोमेश ऋषि ने उसे कौवे की देह में राम कथा सुनाई और राम मंत्र भी दिया और उसको ये वरदान दिया कि तुम चाहो तो अभी ही मनुष्य रूप धारण कर सकते हो। लेकिन काकभुशुंडी ने जब
रामचरित सुना, राम कथा सुनी और राम मंत्र पाया तो उसके नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा कि जिस देह में मैंने राम भक्ति पाई, राम मंत्र पाया, उस देह का अब मैं कभी भी त्याग नहीं करूंगा। मैं इसी कौवे की देह में कल्प के अंत तक रहूंगा। और तब ये ब्राह्मण काक भुशुंडी के नाम से विख्यात हुआ। वेद पुराण के अनुसार इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत अलग अलग परिणामों के साथ देखी है। वो कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। किसी भी घटना को ये घटित होने के पहले और बाद दोनों समय में देख लेता है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी है। अपने एक जन्म के दौरान काक भुशुंडी बालक श्री राम से मिलने आए। जब प्रभु श्री राम ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया तो ये काक भुशुंडी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आया। उस समय बालक श्री राम रोटी खा रहे थे। तब इसने ये देखने के लिए कि ये त्रिलोक के स्वामी हैं या कोई साधारण बालक है, रोटी का टुकड़ा बालक श्री राम के हाथ से छीन लिया और लेकर उड़ने लगा। इसने सोचा कि ये तो बहुत ही साधारण बालक है, रोटी का टुकड़ा छीनने पर इतनी जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर काक भुशुंडी ऊपर आसमान में उड़ गया। लेकिन जब उसने पीछे पलट कर देखा तो देखा वही बालक उसके पीछे पीछे उड़ता आ रहा है। तब काक भुशुंडी उड़ते उड़ते इतना थक गया कि थक कर वापस भगवान श्री राम जो कि पृथ्वी लोक पर थे उनके श्री चरणों में गिरा। इस दौरान भगवान श्री राम ने उसे तीनों लोकों के दर्शन कराए, कितने ही ब्रह्मांड दिखाए और कितनी ही आकाश गंगा घुमाई। तब उसने जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री राम हैं। तब उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर उसने क्षमा याचना करी। तब प्रभु ने दिव्य मुस्कान से उसे क्षमा किया और उसे वरदान दिया कि कल्प के अंत तक तुम जीवित रहोगे। उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और कहा कि काल चक्र का भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब काक भुशुंडी उड़कर चला गया और पृथ्वी के 27वें चक्र तक ये जीवित रहेगा। कौवे के रूप में आज भी ये किसी पर्वत पर जीवित है और भगवान श्री राम के अगले अवतार के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, जो कि कल्कि रूप में आएंगे और फिर से ये उनसे भेंट करेगा, उनके पावन दर्शन करेगा। साथियों, भगवान श्री राम जब माता सीता को बचाने के लिए लंका आए थे, तब युद्ध के दौरान मेघनाथ ने प्रभु श्री राम को नागपाश में बांध दिया था। तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा था कि जाओ और प्रभु को नागपाश से मुक्त कराओ। तब गरुड़ को संदेह हुआ कि त्रिलोक के स्वामी नागपाश में कैसे बंधे हो सकते हैं, ये सच में त्रिलोक के स्वामी हैं या कोई और है। इसका निवारण करने के लिए भगवान शिव ने गरुड़ को काक भुशुंडी के पास भेजा था। तब काक भुशुंडी ने गरुड़ जी को श्री राम कथा सुनाई थी, जो कि वाल्मीकि से पहले ही श्री राम कथा गरुड़ जी ने सुन ली थी। इस बात की चर्चा तुलसीकृत रामायण के उत्तर कांड में भी मिलती है। साथियों, उत्तराखंड के चमोली जिले में 45,000 मीटर की ऊंचाई पर एक काक भुशुंडी ताल मौजूद है। ये हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंचा और पवित्र झील है। काक भुशुंडी ताल इस बात का गवाह है कि इसी स्थान पर काक भुशुंडी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। इस झील में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर 2 विशाल चट्टानें बनी हुई हैं, जो काक भुशुंडी और गरुड़ के संवाद की साक्षी हैं। इसमें एक चट्टान काक भुशुंडी और एक चट्टान गरुड़ है। काक भुशुंडी एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जो आज भी जीवित है, कल्प के अंत तक भी जीवित रहेगा। उसने 4 महायुग अब तक देख लिए हैं और 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत भी अलग अलग घटना अलग अलग परिणामों में देखी है। हम सब से एक अलग और उच्च आयाम में हैं, जहां कालचक्र और मृत्यु काक भुशुंडी को छू भी नहीं सकती। साथियों, योग वशिष्ठ महारामायण से आप काक भुशुंडी की पूरी कथा पढ़ सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।
और वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।